नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस टॉपिक वाइज क्लास में जो कि हमारी परिश्रम बैच और सक्षम सीरीज के तहत चलाई जा रही है उसमें आपका स्वागत है। कल हमारी पहली क्लास हुई, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। मेरा जो पहले 10 दिन में काम है वो ये है कि मैं आपको ये भरोसा दिलाऊं कि करंट अफेयर भी ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए। करंट अफेयर भी ऐसी चीज है जैसे आपको और सब्जेक्ट याद होते हैं उससे भी आसान आपको उंगलियों पर करंट अफेयर याद हो सकती है। और ये मेरा इरादा रहेगा कि आपका एग्जाम से पहले अगर आपसे कोई पूछ ले जाते वक्त कि भाई कौन सा विषय सबसे आसान लगता है, जी करंट अफेयर तो आसान है बाकी तो पता नहीं, मेरा ये लक्ष्य रहेगा। तो अब देखते हैं भाई उस लक्ष्य में आप लोगों का मुझे कितना साथ मिलता है, क्योंकि आप लोगों के साथ के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपका साथ मिलेगा तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि करंट अफेयर जो है बड़ी आसान भाषा में आपके दिमाग में फिट करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो कहते हैं ना कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो एक पैर यहां पर है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो पैर है आपको पूरा 100% दे पाए। अब मुझे दूसरे पैर का साथ चाहिए, ठीक है? तैयार है आप लोग? जल्दी से एक बार थम्स अप करके आगे बढ़ेंगे। बच्चों, शुरुआत में बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से, आप भरोसा रखो। जैसे कल हमने फिल्म पुरस्कार पढ़े, अब तुरंत फिल्म पुरस्कार जो है दूसरे नहीं पढ़ेंगे, वरना तो दिमाग में जाके सारे मिल जाएंगे आपस में, ठीक है? तो इसीलिए एक वो 2 फिल्म पुरस्कारों को आपके दिमाग में सेट होने दीजिए, तब तक टॉपिक बदल देते हैं। शुरू में जिस दिन आप दौड़ने जाते हो फिजिकल की तैयारी करने, उसी दिन तो 1600 मीटर दौड़ नहीं मार देते हो, उसी दिन तो 6 मिनट में पूरी स्पीड से नहीं दौड़ते हो ना। पहले धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो पहले 5-7 दिन में मेरा बस यही काम है कि आपके दिमाग में ये आए कि करंट अफेयर बहुत आसान सब्जेक्ट है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर सकता हूं। बाकी आगे के दिनों में फिर हम दौड़ भी लगाएंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। थैंक यू भाई। प्रमुख युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास बड़ा फेवरेट सा एक टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसे ही याद करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट में बताएंगे कि कितना इनको आप लोगों को ये यहीं पे याद हो गया है। वरुण युद्धाभ्यास है। कौन सा? वरुण। तो वरुण जो युद्धाभ्यास है बच्चों वो भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है? भारत और फ्रांस। अब आपसे कभी कभी क्या पूछता है बच्चों, कभी कभी आपसे पूछता है ये किसके बीच में? तो वरुण जो है पानी के देवता होते हैं, शम नो वरुण है। आपको पता होगा हमारे नेवी का नया क्या है बच्चों, नया जो वाक्य है, आदर्श वाक्य, शम नो वरुण है, ये है। तो वरुण जो है मेनली किससे रिलेटेड है? वो नौसेना से रिलेटेड है। किससे? नौसेना से। तो इसलिए ये वरुण युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है बच्चों, ठीक है? पेनेक्स। पेनेक्स जो युद्धाभ्यास है वो जो बिम्स्टेक देश है ना, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वाले, है ना, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, पाकिस्तान को छोड़ के हमारे पड़ोसी शामिल है। तो बिम्स्टेक देशों के बीच में होता है पेनेक्स। क्या होता है? पेनेक्स बच्चों। वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। मालाबार बहुत महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है बच्चों। मालाबार जो युद्धाभ्यास है वो क्वाड देशों के बीच होता है, और क्वाड देशों में 4 देश आते हैं। इसमें यूएसए होता है बच्चों, इसमें इंडिया होता है। सबसे पहले इन्हीं देशों के बीच में ये मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था बच्चों, यूएसए, इंडिया। फिर बच्चों इसमें जापान भी शामिल हुआ, और लास्ट में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। कौन सा शामिल हुआ बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछे मालाबार में कौन सा देश हिस्सा नहीं लेता है? यूएसए लेता है? लेता है। इंडिया लेता है? लेता है। जापान लेता है? लेता है। फ्रांस लेता है? नहीं लेता। चीन लेता है? नहीं लेता। जापान लेता है? लेता है हिस्सा। और बच्चों ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेता है। तो क्वाड देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्वाड से कौन सा बनता है? क्लास में याद कराना है आज मुझे, आज परीक्षा लेके जाना। अगर किसी को अभी पसंद भी नहीं आ रही हो ना पढ़ाई अभी अभी, तो एक बार परीक्षा लेके देख लो कि क्लास में याद होता है या नहीं होता, ठीक है? चलो, तो मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में बात होगी। यूएसए, इंडिया और बच्चों जापान, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये इस बार ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित करवाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित करवाया है इस बार।
हर बार कहीं ना कहीं किसी देश के समुद्र क्षेत्र में ही तो होता होगा, कोई ना कोई तो होस्ट करता होगा ना, कोई ना कोई तो बच्चों इसका मेजबान होता होगा ना। जैसे कल मेजबान थे मेले वाले के सलमान खान और दूसरे वाले के विक्की कौशल, है ना, आईफाई हाइफा मतलब हाईफाई वाले के विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन थे ना, जैसे ऐसे ही इसमें ऑस्ट्रेलिया है बच्चों। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। देखो, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, पेनेक्स बिम्स्टेक देशों के बीच में, मालाबार क्वाड देशों के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका और मालाबार बच्चों क्वाड देशों के बीच में, पेनेक्स बिम्स्टेक देशों के बीच में, और वरुण जो है नौसेना का अभ्यास है और भारत और फ्रांस के बीच में है। किसके? भारत और फ्रांस। डेजर्ट नाइट जो है बच्चों एक ही बार हुआ 2021 में, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसमें राफेल ने सबसे पहले हिस्सा लिया था। किसने लिया था? और एसएससी तो ऐसे सवाल ढूंढती है 2-2 3-3 साल पुराने। अब तो देखते हो एसएससी का तो ये बच्चों क्या है, ये शौक है पुराने दोस्तों को ढूंढने का और नए नए को बिसराने का। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ और इसमें राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया था। किसने? राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया था डेजर्ट नाइट में। खंजर तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, और खंजर की जो लड़ाई होगी, अब कहीं आप हेलीकॉप्टर में बैठ के खंजर से लड़ोगे क्या? कैसे लड़ पाओगे? एक हेलीकॉप्टर यहां है, दूसरा यहां पर है। क्या आप नेवी के जहाज में बैठ के खंजर से लड़ोगे? आप अपने जहाज में बैठे हो, दुश्मन अपने जहाज में बैठा है। खंजर की लड़ाई तो तभी हो सकती है जब दुश्मन सामने हो, आंखों में आंख हो और हाथों में खंजर हो, तभी खंजर की लड़ाई हो सकती है बच्चों। क्लियर है? खंजर की लड़ाई कभी कभी पूछेगा बच्चों, भारत और किर्गिस्तान, ध्यान रखना है, थल सेना बच्चों। ठीक है, थल सेना। डेजर्ट फ्लैग यूएई, ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट देखो, डेजर्ट कहां? रेगिस्तानी तो है इन देशों में, यूएई में पूरा रेगिस्तानी तो है, और ये बहुपक्षीय है, इसमें बच्चों बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं और एयरफोर्स का है। ये कैसे याद होगा जी? एयरफोर्स का है ये कैसे याद होगा कि ये एयरफोर्स का है? फ्लैग कहां उड़ता है? क्या आपने फ्लैग कभी देखा है जमीन पे बैठा हुआ? क्या आपने पानी में देखा है फ्लैग? फ्लैग तो उड़ता है हवा में। क्या उड़ता है? हवा में। भाई जमीन पे तो फ्लैग को पड़ने ही नहीं दोगे आप, खुद गिर जाओगे नीचे, लेकिन झंडा तो बिल्कुल जमीन को टच नहीं करेगा, ये तो मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, तो बच्चों खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में थल सेना का है, क्योंकि खंजर की लड़ाई तो भाई जब जमीन पे आमने सामने हो दुश्मन तभी होगी। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में, राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया था। दोस्ती, आपने अभी मित्र शक्ति देखा था, मित्र शक्ति था भारत और श्रीलंका के बीच में। उसने कहा भाई अपनी मित्र शक्ति में हमें भी दोस्त बना लो। मालदीव ने कहा हमें भी दोस्त बना लो, हम कौन से इतने बेकार आदमी हैं, हमें भी शामिल कर लो भाई अपने साथ। तो दोस्ती जो है भारत और श्रीलंका के साथ, मालदीव भी आ जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति है और मित्रों के बीच एक और आ जाएगा तो दोस्त हो जाएंगे, मालदीव साथ में शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव साथ में शामिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे, मालदीव साथ में शामिल हो जाएगा। तो जल्दी से देखो एक बार, डेजर्ट नाइट क्या भारत और फ्रांस के बीच में? क्या राफेल ने पहली बार हिस्सा लिया था? क्या खंजर थल सेना पे यानी जमीन पे होता है? बिल्कुल। क्या किर्गिस्तान के साथ हुआ हमारा खंजर? खंजर किर्गिस्तान के साथ बच्चों। डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट जो है बच्चों फ्लैग, डेजर्ट में फ्लैग लहरा रहा है और डेजर्ट हमारा कौन सा है? यूएई। ध्यान रखना है, बहुपक्षीय है और क्योंकि एयरफोर्स का है, क्योंकि फ्लैग जो लहलहाता है वो हवा में ही लहलहाता है। और दोस्ती मित्रों के बीच में, मित्र शक्ति के साथ में मालदीव भी आ गया। भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति थी, साथ में आया मालदीव, हो गई दोस्ती और याद हो गया आपको, ये भी हो गया याद। चलो बच्चों, चलो अभी नहीं भी होगा तो लास्ट तक हम याद करके रहेंगे। शक्ति, शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच। अब तक हमने देखा डेजर्ट नाइट भी भारत और किसके बीच में बच्चों? फ्रांस के बीच। अब तक हमने देखा वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच। अब हम देख रहे हैं शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति तो असली पता चलती है जब जमीन पे सामने दुश्मन हो,
तभी शक्ति पता चलती है। तो थल सेना के बीच है इंडिया और फ्रांस की। किसकी बच्चों? इंडिया और फ्रांस की। किसकी बच्चों? इंडिया और फ्रांस की, याद रखना है, ठीक है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है बच्चों। समुद्र शक्ति, ध्यान रखना है बच्चों, भारत और, बच्चों डेजर्ट फ्लैग है वो, डेजर्ट नाइट नहीं है। डेजर्ट नाइट यूएई में नहीं है बच्चों, डेजर्ट नाइट यूएई में नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, डेजर्ट नाइट नहीं, वो डेजर्ट फ्लैग है मेरे शेर, लक्ष्य ओनली, वो है डेजर्ट फ्लैग, याद रखना है। डेजर्ट नाइट आते ही कहां पे हो जाएगा? भारत और किस किस के बीच में हो जाएगा बच्चों? डेजर्ट नाइट आते ही हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। ये 2021 में ही हुआ था, केवल किस में हुआ था? 2021 में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, एक ही इसका संस्करण हुआ है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वज्र प्रहार भी थल सेना का, वज्र की लड़ाई भी कहां पे होगी आपको पता ही है, जमीन पे ही होगी बच्चों। और डस्ट लिक, डस्ट यानी धूल, ऐसी लड़ाई जिसमें आदमी नीचे गिर के धूल चाटने लगे, जब जमीन पे होगा तभी तो धूल चाटेगा। तो ये भी थल सेना की लड़ाई है, ये भी क्या है? थल सेना की लड़ाई है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। वज्र की लड़ाई भी कौन सी है? जमीन वाली बच्चों। और बच्चों डस्ट लिक यानी जिसमें आदमी क्या चाटे? धूल चाटे, तो वो लड़ाई भी कहां की है? वो भी थल सेना की है। ये भी याद रखना है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो शक्ति भारत और फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। शक्ति भारत और फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। शक्ति भारत और फ्रांस, समुद्र शक्ति बच्चों भारत और इंडोनेशिया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। और डस्ट लिक भारत और उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। डस्ट लिक याद रखना है बच्चों। युद्ध अभ्यास हो गया। युद्ध अभ्यास बच्चों भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार भी भारत के और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, पेपर का बड़ा फेवरेट है, पता नहीं क्यों फेवरेट है लेकिन है। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। किसके? भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण बच्चों, ठीक है। भारत और सूर्य किसके बच्चों? नेपाल के बीच में। सारे टॉपिक होंगे, सारी योजनाएं होंगी, सारे निधन होंगे, सारे क्या होंगे बच्चों? निधन के साथ साथ सारी की सारी ऐप होंगी, सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? ऐप के साथ साथ सारे के सारे पोर्टल होंगे, सारे के सारे ऑपरेशंस होंगे। लेकिन आपको क्या बना के रखना है? आपको धैर्य बना के रखना है, तभी होंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा। और मैंने बोल दिया ना कि भाई ठेका है आपका याद कराने का भी, अब ठेका भी है तो ठेकेदार पे फिर भरोसा करो, ठीक है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, याद रखना है। सूर्य किरण किस किस के बीच में है बच्चों? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। अजय वॉरियर, अजय, अजय मतलब जिसे कोई जीत ना सके। अपने आप को अजय समझने की गलती किसने की थी एक टाइम पे? ब्रिटेन ने की थी। अजय अपने आप को कौन समझता था? ब्रिटेन समझता था कि भाई सब मेरे गुलाम हैं। अपने आप को अजय समझने की न ताकत हमेशा किसी के पास होती है, न पैसा हमेशा किसी के पास हमेशा होता है। तो इसलिए जब ताकत हो तो घमंड नहीं, जब पैसा हो तो लालच नहीं, क्योंकि ये हमेशा साथ रहने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन ने भी सोचा कि मैं तो हमेशा के लिए अजय वॉरियर हूं। अजय वॉरियर भाई साहब हमेशा के लिए कोई नहीं रहा। बुढ़ापे में वही आदमी जो जिसकी ताकत के मारे लोग थर्राते हैं, बुढ़ापे में उसे एक छोटी सी लकड़ी के सहारे से चलना पड़ता है। कोई भी नहीं है, ताकत का कोई भी घमंड मत करना। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में है। यूएई के बीच में जायद तलवार, भारत और यूएई के बीच में। ये तो वही यूएई है ना जिसमें हमने डेजर्ट में फ्लैग भी लहराया था। डेजर्ट में फ्लैग भी तो लहराया था हमने, यूएई में लहराया था या नहीं लहराया था? किस किस को याद है कि हमने डेजर्ट में फ्लैग भी लहराया था? भाई लहराया था, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ऑसी इंडेक्स। अब आपके आसान आसान वाले आ गए। कैसे? ऑस ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया, EX एक्सरसाइज। ऑस इंडेक्स का मतलब ही क्या है कि ऑस ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया और एक्सरसाइज मतलब युद्ध अभ्यास, ठीक है। इंद्र, इंद्र को कैसे याद करोगे? भाई हमारे देवता हैं, भारत में देवता माने जाते हैं इंद्र।
और क्या आपको पता है इंद्र वो देवता माने जाते हैं जो बात बात पे रूस जाते हैं सबकी परीक्षा लेने कि ये जो है ऐसे कैसे कर दिया इसने। हम कम से कम जब देखते हैं फिल्मों में, टेलीविजन में, तो इंद्र हर चीज पे रूस जाते हैं। अरे मेरा राज ना ले ले ये, है ना, जिसके पास कुछ होता है उसे छीनने का भी बड़ा खतरा रहता है, तो मेरा राज ना ले ले ये। तो भाई इंद्र मतलब जल्दी जल्दी जो रूस जाए, रूठ जाए, जो रूठने को गांव में रूस बोल देते हैं। भाई रूस गया, वो तो क्या हो गया, रूस गया, याद रखना है बच्चों, ठीक है, रूस गया, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। क्लास ले लो आप, चिंता मत करो। जिन्होंने एग्जाम तक मेरी क्लास नहीं ली ना, ईमानदारी से कह रहा हूं अगले साल लेंगे, वो पक्का अगले साल लेंगे, चिंता मत करो। इसलिए जो भी क्लास ले रहे हो भरोसा करके ले लो एक बार, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं इसी साल ले लो, पच्छे में रहोगे, फायदे में रहोगे। तो इंद्र जो रूस जाए बात बात पे, बात बात पे रूस जाए, वो इंद्र है हमारे, ठीक है। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स बच्चों तो सिंगापुर और इंडिया, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, है ना। तो ये हो गया सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर और भारत के बीच में। और ये एग्जाम का फेवरेट लामितीय, लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में लामितीय याद करा दूंगा, चिंता मत करो, भारत और सेशेल्स के बीच में, लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में। जल्दी देखो, जल्दी से देखो एक बार बच्चों, कौन कौन से हमने भी देखे हैं, जल्दी से देखो। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंद्र हुआ भारत और रूस के बीच में, सिंगापुर इंडेक्स और इंडिया के बीच में सिम्बैक्स, लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में, लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में, ध्यान रखना है, सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में, इंद्र बात बात पे रूस जाते हैं। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है, ऑसी इंडेक्स बच्चों, ठीक है, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है। स्लीनेक्स, एस एल आपने देखा होगा हर जगह श्रीलंका, आई मतलब इंडिया, और एन मतलब नेवी की, नेवल, और ई एक्स मतलब एक्सरसाइज। तो यहां भी नाम में छिपा हुआ है, यहां भी नाम में छिपा हुआ है स्लीनेक्स, यानी श्रीलंका, यानी इंडिया, यानी नेवल, यानी नौसेना की, यानी ई एक्स यानी एक्सरसाइज। तो स्लीनेक्स भी आपको याद होना चाहिए। सिटमैक्स के भी नाम में छिपा हुआ है। क्या छिपा है जी सिटमैक्स के नाम में? एस फॉर सिंगापुर छिपा है, आई फॉर क्या बच्चों, आई फॉर इंडिया छिपा है, टी फॉर थाईलैंड छिपा है, एम फॉर मैरीटाइम, यानी मैरीटाइम मतलब समुद्र वाली और एक्सरसाइज, समुद्र वाली और एक्सरसाइज। तो याद रखना है सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, एन आ जाए या एम आ जाए लास्ट में, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि नेवी की एक्सरसाइज मिलेगी। किसकी मिलेगी? नेवी की एक्सरसाइज मिलेगी बच्चों। किसकी मिलेगी? नेवी की मिलेगी। तो स्लीनेक्स देख लो बच्चों, ध्यान रखना है। सिटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, जिमैक्स बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जिमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी इन सबके नाम में ही। और बच्चों संप्रीति युद्ध अभ्यास, संप्रीति समान प्रीति हो जिससे, समान प्रेम हो जिससे, यानी बांग्लादेश से हम जितना प्रेम करते हैं बांग्लादेश भी हमें उतना ही प्रेम करता है। दोनों देशों में प्यार प्रीत का रिश्ता है। तो ध्यान रखना है संप्रीति भारत और बांग्लादेश, कौन सा? भारत और बांग्लादेश के बीच में। जल्दी से देखो स्लीनेक्स, ध्यान रखना है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका और इंडिया की नेवी के बीच में। सिटमैक्स मतलब सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। एक सिम्बैक्स भी था, वो किस किस के बीच में था? वो केवल सिंगापुर और इंडिया के बीच में था। सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया। सिलिनेक्स बच्चों श्रीलंका और इंडिया के बीच में। सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में। संप्रीति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में है? तो संप्रीति हमारी जितनी बांग्लादेश से प्रीति उतनी बांग्लादेश की हमसे प्रीति बच्चों, ठीक है, उतनी ही हमसे भी है बच्चों। नए वाले युद्ध अभ्यास भी हैं, थोड़े से बच्चे हैं। क्यों करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं इस तरह से कि अगली जो क्लास होगी इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना। तुरंत मैं नहीं लाऊंगा, साथ साथ में चीजें नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एक जैसी चीजों से फिर दिमाग कंफ्यूज होता है। 2-3 और क्लास करेंगे हम, फिर मैं फिल्म का दूसरा पार्ट लाऊंगा, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। फिल्म के दूसरे पार्ट में पहली वाली को 5 मिनट रिवाइज करेंगे, क्योंकि ठेका ले लिया है भाई, ठेकेदार को तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे फिर कोई करे ना करे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से करेंगे।
अपना जो बेस्ट तरीके से मैं करवा सकता हूं वैसे करवाऊंगा। 10 दिन में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो आदमी सामने खड़ा होकर हमें पढ़ा रहा है ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है या एवं ही है। अगर एवं ही है तो जिंदगी में कभी भी 1 मिनट की क्लास भी मत देखना, ठीक है। 2 क्लास और लेके आऊंगा आपके मोटिवेशन के लिए। दिल्ली पुलिस में अगर आप लग जाते हो तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको, फर्स्ट सैलरी ही कितनी मिलेगी, और दिल्ली पुलिस में और साथ में जितनी भी नौकरियां हैं केंद्र सरकार की, अगर आप उसमें भर्ती हो जाते हो तो मेडिकल फैसिलिटी किस किस को मिल सकती है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा किस किस को मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है घर में जिसके में दिल्ली पुलिस से कोई या किसी भी नौकरी में केंद्र सरकार की में कोई लग गया। बच्चों देख लेना, तो ये थोड़ा मोटिवेशन यहां भी मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो नसीम अल बह, तो भारत और ओमान का, ओ मां मेरे तो नसीब ही बह गए, ओ माँ मेरे तो नसीब मतलब नसीब बह गए। क्यों? अरे माँ तुमने ऐसे छोरा ते ब्याह करवा दियो जो नौकरी तो करे पर सगरे पैसा है ठेके पे उड़ा दे। किस पे उड़ा दे? ठेके पे उड़ा दे, सारे के सारे पैसा है। माँ मेरे तो नसीब ही बह गए। और बहवे किस में भाई? बहेगा किस में? बहेगा चीज आदमी पानी में, और पानी का मतलब नौसेना, पानी का मतलब है नौसेना। ओ माँ मेरे तो नसीब ही बह गए, है ना। भारत और ओमान याद रखना है। ओ माँ मेरे तो नसीब ही बह गए, ठीक है। बह गए मतलब नौसेना। तो ये सारे के सारे सवाल आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे ना। चलो बच्चों, धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्डियन, अभी भारत और जापान के बीच में आपने एक और पढ़ा था, जिमैक्स भी पढ़ा था ना। बिल्कुल पढ़ा था जी। तो जिमैक्स भी हो भाई और धर्म गार्डियन भी, जिमैक्स भी और धर्म गार्डियन भी, सिन्यू मैत्री भी, और तो और सिन्यू मैत्री भी। तो कौन कौन से? धर्म गार्डियन, जिमैक्स, सिन्यू मैत्री, और क्वाड में भी हिस्सा ले रहा था ये जापान। क्वाड में भी, यानी जापान के साथ तो हमारी बड़ी बेहतरीन साझेदारी है ना बच्चों। जिमैक्स, जिमैक्स मतलब जापान, जापान इंडिया का है। धर्म गार्डियन, दोनों मिलके भाई धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सिन्यू मैत्री भाई बिल्कुल नई नई मैत्री ना, ये पुरानी मैत्री है भाई, ध्यान रखना है, नई मैत्री ना है, पुरानी मैत्री है। और कोप इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका। एक और अभ्यास है, कोई बताएगा? टाइगर ट्रायम्फ। बच्चों कल की थोड़ी सी जो उस पे आती है ना, जो उस पे आती है, क्या बोलते हैं उसे, टेलीग्राम पे पीडीएफ, वो कल की थोड़ी लेट है, मैं आज डाल दूंगा, है ना। वो बन के आ गई है, थोड़ा सा मुझे आज दिन में टाइम नहीं मिला तो इसलिए रह गया। बाकी आपको ऐप पे तो मिल गई होगी पहले ही। टाइगर ट्रायम्फ किस किस के बीच में होता है पता है आपको? इंद्र होता है भारत और उसके। टाइगर ट्रायम्फ इसे कैसे याद करेंगे? टाइगर, टाइगर मतलब भारत में पाया जा रहा ना, टाइगर रिजर्व इतने सारे हैं, और ट्रायम्फ की जगह हम कर लेंगे ट्रंप। टाइगर और ट्रंप, टाइगर और ट्रंप। और ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति रहे थे बच्चों? टाइगर और ट्रंप, ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति रहे थे? ट्रंप रहे थे अमेरिका के। तो ट्रायम्फ की जगह हम कर देंगे ट्रंप। ट्रायम्फ क्यों भाई? हम इतने अंग्रेजी हम पे आवे ही ना है ना, हम पे इतनी अंग्रेजी आती ना है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? ट्रंप बना देंगे सीधा, ठीक है। टाइगर ट्रंप, ठीक है, फिर याद हो जाएगा आसानी से। तो नसीम ही बह गए, नसीब बह गए, ओ माँ नसीब ही बह गए। धर्म गार्डियन भारत जापान, सिन्यू मैत्री भारत और जापान बच्चों, और कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में, सिन्यू मैत्री भारत और जापान। हैंड इन हैंड, 2 देश थे, दोनों आपस में बड़ा ही एक दूसरे पे भरोसा करते थे। एक सच में भरोसा करता था, दूसरे ने घात लगा रखी थी कि जब मौका मिलेगा तब इसकी पीठ में खंजर उतार देना है। और ऐसा मित्र हमारे पड़ोसी वैसे बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन उनमें से एक जो है ऐसा चीन, जो बिल्कुल घात लगा के बैठा रहता है। तो भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड। किस किस के बीच? हैंड इन हैंड होता है भारत और चीन के बीच। बच्चों याद रखना है, इक्विवेलेंट होता है भारत और मालदीव। क्या भारत और मालदीव? भारत और मालदीव के बीच में तो हमने एक और देखा था, कौन सा देखा था? दोस्ती में था जी। वो दोस्ती में क्या बस भारत और मालदीव ही थे? नहीं नहीं, श्रीलंका भी था, है ना, मित्र शक्ति वाला भी था। तो दोस्ती में थे जी। इक्विवेलेंट बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। देखो युद्ध अभ्यास रोज रोज नए नहीं आते, रोज रोज नए नहीं आएंगे, 2-4 जुड़ेंगे बस हर साल, ठीक है। ये जो है जो महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में फिर वो हैंड इन हैंड ना भारत और मालदीव का भी लगेगा, अगर सही से नहीं पढ़ा होगा भारत और चीन का भी लगेगा, भारत और जापान का भी लगेगा। तो वहां ऐसे ना लगे इसके लिए करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हैंड इन हैंड भारत और चीन, इक्विवेलेंट भारत और मालदीव, अल मोहद अल हिंदी,
इसका दूसरा ही संस्करण हुआ है, नया अभ्यास है इसका मतलब, दूसरा ही हुआ है। तो भारत और सऊदी अरब, अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरब, अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरब, अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरब, याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंट, भाई नोमैडिक, नो मैड हो गए, नो मैड हो गए एलिफेंट बच्चों, एलिफेंट नो मैड हो गए। हम तो मांग के लाए थे, हम तो मांग के लाए थे एलिफेंट को अपने लिए, एलिफेंट को हम लाए थे मांग के, ये तो क्या हो गए, मैड हो गए। कैसे, नो एलिफेंट तो भाई मैड हो गए, हम तो मांग के लाए थे भाई। क्यों मांग के लाए थे? अरे बस वैसे ही थोड़ा सा हवाबाजी करनी थी। क्या करनी थी? हवाबाजी। ठीक है, चलो। शाहीन, चीन और पाकिस्तान के बीच में, शाहीन चीन पाकिस्तान, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में, काजिंड, काज मतलब कजाकिस्तान, आईएनडी मतलब इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया। तो काजिंड है कजाकिस्तान और भारत के बीच में, किसके? कजाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है बच्चों, कजाकिस्तान और भारत के बीच में। कोंकण, आपको पता होगा कोंकण होता था भारत और ब्रिटेन के बीच में, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में होता था, और कोंकण नेवी का था। किसका था बच्चों? नेवी का। याद रखना है, कोंकण था नेवी का, कोंकण नेवी का था बच्चों। जिसे इसका ये चाहिए कि कैसे हमें तैयारी करनी है करंट अफेयर की, वो कल वाली वीडियो जरूर देख ले, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। ठीक है, चलो। तो कोंकण जो है भारत और ब्रिटेन की नेवी का था, और कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन की बच्चों किसका है? भारत और ब्रिटेन की तीनों सेनाओं का। कोंकण नेवी का, तीनों सेनाओं का क्या है बच्चों? भारत और ब्रिटेन की कोंकण शक्ति। और ये तो वही ब्रिटेन है ना जो खुद को अजय वॉरियर कहता था, ये तो वही ब्रिटेन है ना जो खुद को क्या कहता था? अजय वॉरियर। ये कहता था जी खुद को अजय वॉरियर, अजय अजय वॉरियर। आजकल कोई पूछता है आपको? कोई नहीं पूछता। अब हम करेंगे इस पे आंख बंद कर ली, इससे यानी इसके सामने मैं खड़ा हूं। अब आपको कोशिश करनी है कि कौन है वरुण। क्या भारत और फ्रांस की नौसेना का है? भारत और फ्रांस की नौसेना का है। बस सही या गलत बताते रहना। पेनेक्स क्या जो बच्चों बिम्स्टेक देश हैं उनका है? पेनेक्स क्या ये भारत और किसका है बच्चों? भारत और फ्रांस की नौसेना का है। क्या ये बिम्स्टेक देशों का है? मालाबार में क्या क्वाड देश हिस्सा लेते हैं? क्वाड 4 के 4 वो जो देश हैं वो हिस्सा लेते हैं। क्या मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच का है? हाँ या ना? जब मैं गलत बोलूं तो मुझे टोक जरूर देना बच्चों, ध्यान रखना है। मित्र शक्ति याद रखना है। डेजर्ट नाइट 2021 में हुआ था, क्या भारत और फ्रांस का है? क्या इसी में पहली बार राफेल ने हिस्सा लिया था? खूब पुराना पूछती है एसएससी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं शामिल करूंगा। खंजर युद्ध अभ्यास जो है, खंजर पहले तो थल सेना का है, क्योंकि खंजर की लड़ाई थल पे ही चल सकती है। और ये किस किस के? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और भारत के बीच में है खंजर। डेजर्ट फ्लैग, फ्लैग लहराया था डेजर्ट में। कहां के डेजर्ट में? यूएई के डेजर्ट में। किसके डेजर्ट में? यूएई के डेजर्ट में भाई साहब। दोस्ती युद्ध अभ्यास। मित्र शक्ति में मालदीव और घुसा। मित्र शक्ति भारत और किसकी है बच्चों? श्रीलंका की। उसमें मालदीव और घुस गया, दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई, मालदीव और आ गया। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच का है। समुद्र शक्ति, ध्यान रखना, शक्ति भारत और फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति भारत और फ्रांस, लेकिन समुद्र शक्ति है तो समुद्र का नाम ही समुद्र आ गया। ठीक है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और ये बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, है ना, आपने देखा होगा, प्रीवियस पेपर देख लेना, बहुत मिलता है ये। वज्र प्रहार बच्चों भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रंप, ट्रंप वाला भी कौन सा है? वो भी भारत और अमेरिका के बीच में है ना, ध्यान रखना है। डस्ट लिक, डस्ट लिक यानी धूल फांकनी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। क्या सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में? क्या खुद को ब्रिटेन समझता था अजय वॉरियर? क्या भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार? क्या भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार? क्या ब्रिटेन खुद को समझता है अजय वॉरियर? क्या सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में? क्या भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास? क्या जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में? क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑसी इंडेक्स? क्या इंद्र हमारे देवता बहुत जल्दी रूस जाते हैं, यानी भारत और रूस? क्या इंद्र हमारे देवता बहुत जल्दी रूस जाते हैं बच्चों? क्या बहुत जल्दी रूसते हैं इंद्र? सिम्बेक्स क्या सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है?
क्या लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच हुआ? क्या लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में? क्या बच्चों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑसी इंडेक्स होता है? ऑस्ट्रिया ऑप्शन जरूर मिलेगा, याद रखना। जब ऑसी इंडेक्स आएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑस्ट्रिया, पहला ही। अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया ना तो बंटा ढार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंटा ढार, है ना? बंटा ढार जानते हो, यानी कि गई भैंस पानी में। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, इंद्र देवता रूसते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो भारत और रूस के बीच में। सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो होता है सिम्बेक्स है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में है। श्रीलंका और इंडिया के बीच जो नेवी की एक्सरसाइज है उसे सिलिनेक्स कहते हैं। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो नेवी की एक्सरसाइज है उसे सिटमैक्स कहते हैं। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। सिलिनेक्स श्रीलंका और इंडिया बच्चों। जिमैक्स जापान और इंडिया की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है। हमारी जितनी बांग्लादेश से प्रीति है उतनी ही बांग्लादेश की हमसे प्रीति है, उतनी ही हमसे भी प्रीति है बच्चों, ठीक है। कैसे याद होगा, है ना चेतन प्रकाश? कैसे याद होगा ना? 10 दिन क्लास लो, बस खत्म। मैंने तो कहा ही नहीं आप घर जाके याद करो। मैंने कहा भाई, किसी से कहा मैंने घर जाके याद करो? बताओ जल्दी, कहा हो तो बताओ। अगर आपको ठेका देना है तो ये क्लास और सुबह की क्लास भी ले लिया करो। ये क्लास और सुबह की, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं शाम को ही करा दिया करूंगा याद, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुबह को रिवीजन करने पड़ेंगे। तो इसलिए भाई मैंने नहीं कहा ना आपको, मैंने नोट्स बनाने के लिए कहा है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो भी टाइम लगेगा ना। मैंने ये कहा है कि आप घर जाके पढ़ो। अब इससे कम मैं क्या करूंगा बच्चों, बताओ? इससे कम तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। चलो, संप्रीति हो गया। नसीब ही बह गए, है ना, नसीब ही बह गए। तो आपको पता था ना, ओ माँ, जब कोई दिक्कत हो जाएगी तो बच्चा क्या कहता है? माँ से ही तो कहता है। किससे कहता है? माँ से ही कहता है ना। तो ओ माँ, ठीक है बच्चों, ये आधे घंटे की केवल क्लास होती है। इसे इसी कलर में पढ़ लो, ये बहुत काम आएगी आपके, बहुत काम आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच में। धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। जिमैक्स भी भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्डियन भी भारत और जापान के बीच में। अरे माँ, ओ माँ, नसीब बह गए, नसीब ही बह गए सारे के सारे। तो ओ माँ मतलब ओमान याद रखना है। कोप इंडिया मतलब भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रंप होता तो भी भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास होता तो भी भारत और अमेरिका के बीच में। और वज्र प्रहार होता तो भी भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। सिन्यू मैत्री भारत और जापान। हैंड इन हैंड मतलब हाथ से हाथ पकड़ के धोखा देने का काम करता है चीन। कौन करता है? चीन करता है। भारत और मालदीव के बीच में एक्यूवरिन। और बच्चों अल मोहद अल हिंदी है भारत और सऊदी अरब के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट, 9 एलिफेंट मैड हो गए भाई, मांग के लाए थे हम तो, मांग के लाए थे, अब कैसे लौटाएंगे? 9 जो एलिफेंट हैं वो कैसे हो गए? वो तो मैड हो गए हमारे, बिल्कुल ही मैड हो गए 9 एलिफेंट तो। शाहीन युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के बीच में। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। काजिंड और कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में। किसके? भारत और ब्रिटेन के बीच में। किसके? भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगर आप कहो तो एक बार खाली स्थान भरवा देता हूं, है ना। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपके काम की चीज जिनको अभी भी याद नहीं हुआ, कल दिन में यहां ये जो टाइम है ना, ये वाला टाइम, इस पे इस वीडियो को खोलोगे यहां पे, और अगले 2 मिनट के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर 5 बार और भी रिवीजन करना पड़ा, कितने बार? 5 बार, तो भी कितने मिनट में हो जाएगा? 10 मिनट के अंदर। जल्दी से देखो, ठीक है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। पेनेक्स बिम्स्टेक देशों के बीच में। मालाबार क्वाड देशों के बीच में, 4 देश हैं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। ऐसे समझो लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है लिखा हुआ, मुझे देखो, मुझे दिख रहा है ये भारत और फ्रांस, मुझे दिख रहा है लिखा हुआ, मुझे दिख रहा है बिम्स्टेक देशों के बीच में पेनेक्स, मुझे दिख रहा है मालाबार, मालाबार में 4 देश हैं, आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता बच्चों। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है, मुझे ये भी दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है? ये भी। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भारत और किसके बीच में है? फ्रांस के बीच में, डेजर्ट नाइट। मुझे ये भी दिख रहा है कि खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में, डेजर्ट फ्लैग यूएई कराता है और बहुपक्षीय है।
कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। डेजर्ट में लहराता है फ्लैग। दोस्ती में बच्चों भारत, श्रीलंका, मालदीव, मुझे ये भी दिख रहा है बच्चों। शक्ति भारत और किस किस के बीच में? फ्रांस के। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। वज्र प्रहार किस किस के बीच में? दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा तो याद भी नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं वज्र प्रहार, आप कहोगे भारत और अमेरिका। अगर गलत कर दिया तो अगली स्लाइड पे जब देखोगे तो पता चल जाएगा सही क्या है। डस्टलिक किस किस के बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान। शक्ति किस किस के? भारत और बच्चों किसके? भारत और फ्रांस के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। किसके? भारत और नेपाल के बीच में। अजय वारियर खुद को अजय समझता था, ब्रिटेन, तो भारत, ध्यान रखना है भारत और ब्रिटेन। जायद तलवार यूएई और भारत किसके? यूएई और भारत के बीच में। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इंद्र देवता जल्दी रूस जाते हैं तो रूस और भारत के बीच में। सिम्बैक्स यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच में। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो, सिलिनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। जिमैक्स भारत और जापान के बीच में। संप्रीति यानी कि इतनी ही प्रीत बांग्लादेश से भारत को है जितनी भारत से बांग्लादेश को, ठीक है। चलो बच्चों, ये भी आपके सही हो गए। नसीब ही बह गए ओ माँ, ओ माँ हमारे तो नसीब ही बह गए, ध्यान रखना है। ओमान बच्चों। धर्म गार्डियन भारत और जापान। सिन्यू मैत्री भारत और जापान। कोप इंडिया उसके ही बीच में होता है जिसके बीच में भारत और जिसके बीच में क्या बच्चों? टाइगर ट्रंप होता है, जिसके बीच में टाइगर ट्रंप, याद रखना है। जिसके बीच में वज्र प्रहार होता है, जिसके बीच में वज्र प्रहार, जो मालाबार में भी हिस्सा लेता है, यानी कि कौन सा देश हो गया? वो हो गया बच्चों अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। सिन्यू मैत्री भारत और जापान। हैंड इन हैंड भारत और चीन। एक्वेरिन भारत और मालदीव। और सऊदी अरब और भारत के बीच में अल मोहद अल हिंदी। कौन है? अल मोहद अल हिंदी है बच्चों, अल मोहद अल हिंदी है। नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच में होता है? नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच में? नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में। शाहीन पाकिस्तान और चीन के बीच में। काजिंड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और कोंकण शक्ति होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। बच्चों, अब मुझे आपसे बस क्या उम्मीद है, अगर जिस आदमी को, जिसमें भी आपको, अगर आपने पूरी क्लास ली है और अगर आपको आज 30% तक याद हो गया है तो आप हो गए हो पास। अगर 30% यानी इनमें से अगर मैं ऑप्शन दूं और ऑप्शन के बाद आप अगर इसमें से 30% सही कर दो, यानी 10 है तो 3 सवाल, इसका मतलब आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद करोगे और बहुत बढ़िया पकड़ोगे। सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मत करो सारे याद, लेकिन अगर आपने इतने कर लिए तो मैं आपको करंट अफेयर याद करा के जरूर रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। RW करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, रोजगार विद अंकित हमारी ऐप का नाम है, उस पर आपको PDF मिलती रहेंगी, लगातार मिलती रहेंगी। इस पे भी आपको PDF और क्विज मिलते रहेंगे। और बच्चों, कल कोई दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे और इनका रिवीजन मैं सुबह की क्लास में थोड़ा थोड़ा कभी कभी करके कराता रहूंगा। और आप देख लेना, अगर आप कहोगे तो हर 15 दिन में जो 2 वीक की क्लास होंगी उनका एक 100 नंबर का टेस्ट ले लेंगे, अगर आप लोग कहोगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट देख लूंगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। जिनको गलती से क्लास पसंद आ गई हो, वैसे तो 2 दिन में कोई टीचर पसंद करना नहीं चाहिए, क्या पता 2 ही दिन मेहनत करे, आगे वो मेहनत कर ही ना पाए, तो इसलिए 5-10 दिन तो ढंग से उसे देखो पहले। लेकिन फिर भी अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।